नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 2.0 बोर्ड क्लासेज। आज हम क्लास 10th के 12 चैप्टर के बारे में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, इनके मात्रक क्या होते हैं और विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर यही समझना है, यही याद करना है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, उसका वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलो हम बात करते हैं विद्युत धारा। तो चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। क्या है? विद्युत। अब जो ये विद्युत ये है क्या, तो ध्यान रखना हमेशा विद्युत एक ऊर्जा है। कोई पूछे ना विद्युत क्या है तो कहना एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। अब इसके अंदर पहला आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है। अब आपने देखा होगा अपने आसपास मोटरें चलती है, पंखे चलते हैं, लाइटें चलती है, टीवी चलती है, कंप्यूटर चलता है, तो वो है क्या? वो सारे विद्युत से चलते हैं। किससे चलते हैं? विद्युत से चलते हैं। तो वो जो चलने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ तक करंट आता है, तो किसके द्वारा आता है? वो विद्युत धारा के माध्यम से आता है। धारा को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब धारा जो है वो खुद किसे कहते हैं? धारा क्या होती है? तो एक चालक यानी क्या होता है? तार। जो भी है मोटरें, पंखे, लाइटें चलती है, किसके द्वारा चलती है? तार के द्वारा। तो जो तार होता है, यहाँ जैसे देखो मैंने यहाँ एक तार बना लिया है, ये तार, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या कहते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी? मान लो ये इस प्रकार गति कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की सिंपल सी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? आवेश प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक में, किसमें? चालक में आवेश प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाती है? विद्युत धारा। चालक में आवेशों का प्रवाह क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा चलेगी, विद्युत धारा चलेगी तो कोई ना कोई क्या होगा? काम होगा। तो जो चलेगी उसे क्या कहेंगे? परिपथ कहेंगे। काम होगा तो वो क्या होगा? परिपथ होगा। तो परिपथ किसे कहेंगे? दूसरी डेफिनेशन क्या है? परिपथ। बिना रुके सब कुछ चीज समझनी है। आपके किताब में जो भी लिखा हुआ है, टॉर्च दी हुई है, उसका बटन ऑफ कर देंगे तो जो परिपथ है वो कट हो जाएगा, तो बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बुक में मैं यहाँ समझा दूंगा और आप एक बार पढ़ लेना तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक बल्ब बना देता हूँ, उसको एक कुंजी यानी स्विच से जोड़ लेता हूँ और फिर यहाँ एक बैटरी बना देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है? अब मैंने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये क्या है? ये परिपथ है। कैसे हुआ? परि का मतलब क्या होता है? चारों, और पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये जो चारों आपको रास्ता दिख रहा है विद्युत धारा के चलने का, ये क्या है? तार है, ये कुंजी है, ये बल्ब है, ये अपने बैटरी जोड़ दी। अब जैसे ही मैं यहाँ कुंजी को स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब मैं ये कुंजी को हटा दूंगा, यहाँ से बंद कर दूंगा, तो ये बल्ब भी क्या क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाएगा। तो परिपथ की क्या परिभाषा हुई? विद्युत धारा का सतत एवं बंद प्रवाह। मैंने विद्युत धारा की परिभाषा क्या बताई थी? चालक में आवेश प्रवाह। यानी कि ये जो तार मैंने बनाए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये जो तार मैंने बनाए, इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर विद्युत धारा है। तो क्या लिखेंगे? विद्युत धारा का सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, सतत व बंद। सतत या बंद, आगे सतत या बंद पथ। यानी पथ यानी क्या होता है? रास्ता। ठीक है। ये क्या है? रास्ता है। क्या है? रास्ता है। तो ये सतत एवं बंद रास्ता क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ। तो अब देखो, अब जैसे
मैं यहाँ कुंजी स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ये क्या हो गया, परिपथ जुड़ गया अपना। अगर कुंजी में हटा दूंगा तो परिपथ टूट गया, और इसी को ही कहते हैं क्या, विद्युत परिपथ। अगर परिपथ टूटेगा तो जो उपकरण लगा हुआ है, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे मोटर, तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या होगा, बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे स्विच स्टार्ट करोगे, स्विच बंद होगा तो परिपथ टूटेगा, और स्विच ऑन होगा तो अगर स्विच ऑफ होगा तो परिपथ टूट जाएगा, और अगर स्विच ऑन होगा तो परिपथ बंद हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना बंद, यानी कि ये देखो पूरा परिपथ क्या है, बंद है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये परिपथ क्या हुआ, खुल गया या टूट गया। तो यही चीज है। अब देखो, अब इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, ठीक है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या, उससे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक चालक बना लेता हूँ, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, जिस दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, विद्युत धारा की दिशा जो होती है उसकी उल्टी साइड होती है। क्या होती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूँ गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी ना, वो उल्टी साइड। ये तो हो गई विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा। और ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। अब जिस दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, उसकी विपरीत दिशा के अंदर, उसकी उल्टी दिशा के अंदर विद्युत धारा बहती है। अब अपन इससे आगे चर्चा करेंगे विद्युत धारा। अब अपन विद्युत धारा जो है, मैंने परिभाषा बताई थी, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ एक बार फिर से वापस बना लेता हूँ एक चालक, और एक अलग कलर का मार्कर ले लेता हूँ, ताकि आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, क्योंकि चालक है तो चालक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ये मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में, अब देखो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, ये चालक है, तार, ये जो मैंने यहाँ कट लगाऊंगा ये, तो ये जो बीच की जगह है ना, इसको कहेंगे, ये जो बीच की जगह है ना, इसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, जो आवेश चलते हैं, क्या, जो आवेश प्रवाह होते हैं, तो वो कोई ना कोई समय के अंदर प्रवाह होंगे, कोई ना कोई टाइम रहा होगा। तो हम विद्युत धारा को लिखेंगे किस प्रकार से, I बराबर Q अपॉन T। क्या लिखेंगे, I बराबर Q अपॉन T। I क्या है, विद्युत धारा, Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय। मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत धारा है वो आवेश चलेगा, आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और वो कोई ना कोई समय लेगा। तो समय T कहाँ आ गया, बट्टे में आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, I बराबर QT। क्या लिखेंगे, I बराबर QT। अब इससे आगे बढ़े तो क्या, आवेश होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, या एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्या होता है, ये होता है। और एक आवेश के अंदर अगर बात की जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको यहाँ। ये जो मैंने मान लिखा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, यानी इतना चार्ज होता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। अब मैं कहता हूँ एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे, 6 × 10⁻18। कितने होंगे, 6 × 10⁻18।
18। ये एक आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? एक आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम बटे सेकेंड। क्या होता है? जो हमने यहाँ लिखा है, जो हमने यहाँ लिखा है क्या होता है? कूलाम बटे सेकेंड। ये लिखा दिया, अब मैंने ये मिटा दिया है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक जो होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, आवेश आप कहोगे कूलाम क्या, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है क्या? कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। अब ये एम्पियर आया कहाँ से? तो ये एक वैज्ञानिक हुए थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके नाम के ऊपर रखा हुआ है क्या? एम्पियर। तो अपने एक एम्पियर की जो परिभाषा है वो अगर देखें क्या होती है, तो सीधी बात है कि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? एक एम्पियर। समझने की बात है, ये जैसे चालक है, मान लो यहाँ पे एक सेकंड धारा प्रवाह करे तो टी बराबर कितना हो गया? एक सेकंड। अगर एक सेकंड धारा प्रवाह करते हैं और उसके अंदर एक ही कूलाम निकलता है, क्या? अगर आवेश एक ही कूलाम चलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एक एम्पियर। मतलब 1A बराबर 1C/1 सेकेंड। मतलब एक सेकंड में एक कूलाम अगर धारा प्रवाह होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक एम्पियर कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा, चालक में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। उसके बाद परिपथ पढ़ा, विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ यानी पथ को क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। उसके बाद विद्युत धारा की दिशा पढ़ी थी, जिस साइड इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, जिस ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसकी विपरीत साइड क्या होती है? जो विद्युत धारा गति करती है। उसके बाद पढ़ा था विद्युत धारा का, यानी कि विद्युत धारा वो है जो क्या है कि एक कूलाम बटे सेकेंड, आई बराबर कूलाम बटे सेकेंड। अब आप पूछोगे वो आपने लिखा था आई, वो आई क्या है? तो ध्यान रखना, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और एम्पियर को ए से, आवेश को क्यू से, कूलाम को सी से। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। ये चीजें आपके सभी फॉर्मूले के अंदर काम आएगी। किसमें काम आएगी? सारी की सारी फॉर्मूले में काम आएगी। ध्यान रखना, किसमें काम आएगी? फॉर्मूले में काम आएगी। हमेशा ये चीजें ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसके साथ गणित भी आती है। जब तक आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो गणितीय रूप में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितने? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के आवेश का परिमाप कितना होगा? अब देखो, करना कुछ नहीं, इसमें आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आवेश पूछ रहा है, मतलब Q का मान पूछ रहा है इसमें। तो मैंने पहले ही बताया था क्या था? I बराबर Q/T। अब इसमें Q का मान पूछ रहा है, तो T इधर क्या है? भाग में। तो इधर जब जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो अपने पास Q बराबर क्या आया? IT। I का मान अपने पास कितना है? 5 एम्पियर। और समय कितना है? 10 मिनट है।
कितने 10 मिनट। अब इसका मेन चीज़ है अपने को इसको सेकंड के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 60 × 10 कितने हो गए 600। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे कितने 600 सेकंड। टी क्या है हमारे पास 600 सेकंड। ठीक है, तो अब इनको हम इंटू करेंगे, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 10 लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंजे 30। तो ये आवेश कितना आ गया हमारे पास 300। कितना आ गया 300 गुलाम। अगर क्वेश्चन सही समझ में नहीं आया तो मैं एक बार वापस कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार वापस कर देता हूँ। एम्पियर यानी कि धारा का मान कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और टी का मान कितना दिया हुआ है 10 मिनट। कितना दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्या है, क्यू का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, क्यू का। सीधा फॉर्मूला क्या था अपने पास, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अपने को क्यू याद करना है, तो टी कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, इधर भाग में उधर जाते किस में हो जाएगा, गुणे में। तो क्यू बराबर क्या है आई टी, तो अपन मान रख देंगे। अब देखना, ध्यान रखना ये मिनट के अंदर है, इसको सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 10 मिनट के अंदर कितने होंगे, 10 × 60 कितने हो गए 300 सेकंड आ गए अपने पास। कितने आए 300 सेकंड आ गए। अब जो टी का मान है ना वो कितना रखेंगे, ये 300 नहीं आएंगे, ये 600 आ गए। कितने आएंगे 600 सेकंड। ठीक है, अब जो हम टी का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे 600, और आई का मान अपने पास क्या है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब इससे क्या आएगा, क्यू का मान आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30 ये आ गया, और 0 ये उतार दिया। कितना आया क्यू का मान 300 गुलाम। कितना आया 300 गुलाम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको जो भी चीज़ इस टॉपिक में जो चीज़ समझ में नहीं आई आप हमारे कमेंट करें। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। विभव और विभवांतर क्या होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विभव और विभवांतर। क्या स्टार्ट करेंगे, विभव और विभवांतर। विभव क्या होता है, विभव होता है कोई विद्युत क्षेत्र। अब आप बोलोगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अच्छी बात है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र वो होता है जो जहाँ पे विद्युत धारा प्रवाह होती है। जैसे आपको कोई पूछता है कि प्लेग्राउंड क्या होता है, मतलब खेलने का मैदान कौन सा होता है जहाँ खेलते हैं, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट का मैदान, जहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं वो वॉलीबॉल का मैदान। वैसे ही जहाँ विद्युत धारा प्रवाह होती है वहाँ विद्युत धारा का मैदान, मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया वो। और जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके अंदर ये क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब देखो सीधी बात ये है, होगा क्या, जैसे ये चालक है, ठीक है, चालक है, ये मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चालक का एक सिरा अपने पास ये, दूसरा सिरा ये। ठीक है, अब देखो ये क्या एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र है जहाँ धारा प्रवाह हो रही है। ठीक है, ये क्या है, विभव है। क्या है, विभव। ठीक है, अब देखो विभव जहाँ है वहाँ क्या करंट है। तो सीधा सीधा आपको कोई पूछे विभव क्या होता है तो आप कह देना करंट। क्या होता है, करंट। ठीक है, अब देखो जैसे आप, सीधी बात यह कि आप घर से निकलते हैं कहीं दौड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप घर से चल के मान लो स्कूल पहुंचे दौड़ते दौड़ते, तो आपके शरीर के अंदर थकान महसूस होगी। तो जैसे घर से निकले थे वैसे हम वहाँ स्कूल पहुंचे तब हुए क्या, कभी नहीं हुए। तो अपने शरीर के अंदर क्या आ गया, अंतर आ गया। क्या हुआ, अंतर आ गया। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने स्टार्ट होंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खर्च हो जाएंगे। मतलब यहाँ से जितने निकले थे और यहाँ जितने पहुँचे होंगे उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंट आएगा, कोई ना कोई अंतर आएगा। तो ये चीज़ समझ गए। मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए, ठीक है, यहाँ 8 ही पहुँचे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, खर्च हो गए।
क्या हुए, खर्च हो गए। तो ये जो खर्च हो रखे इलेक्ट्रॉनों का जो अंतर आ रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और अगर आप सिंपल सी बात बताऊं, जैसे आपके किताब का एग्जाम्पल लेंगे, एक टंकी है, वो टंकी छत के ऊपर रखी हुई है, वहां से अगर अपन कोई पाइप जोड़ते हैं तो नीचे लेके आते हैं उसको, जो टंकी के पास में जो पाइप का सिरा और जो नीचे पाइप का सिरा, उन दोनों के अंदर दाब के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। उस दाब के अंदर क्या होगा, अंतर होगा। तो इसी प्रकार क्या जो विद्युत चालक तार होता है ना, वो एक प्रकार क्या है, विद्युत का पाइप है। क्या है, विद्युत का पाइप है। तो उसी प्रकार उसमें क्या लगता है, वैद्युतिक दाब लगता है। क्या लगता है, वैद्युतिक दाब। इधर 10 का दाब लग रहा था, इधर 10 इलेक्ट्रॉन चले थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते कितने रह गए, 8 रह गए। कितने रह गए, 8 रह गए। तो वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, अंतर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे क्या आता है, वैद्युतिक दाब के अंदर क्या आता है, अंतर आता है। तो इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं इसको, अंतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखो विभवांतर काम क्या आता है। जैसे हमारे पास एक सेल होता है, क्या होता है, पेंसिल सेल कभी देखा होगा, वैसा वैसा सेल होता है। और जब सेलों का समूह यानी कि बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी के अंदर भी क्या होता है, दोनों टर्मिनलों के ऊपर वैद्युतिक दाब लगता है, चाहे उससे विद्युत धारा लो चाहे ना लो, लेकिन उसके ऊपर दाब लगता रहेगा। तो वो क्या है, विद्युत अंतर। यानी कि दोनों टर्मिनलों के बीच जो अंतर होगा ना, वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। अब देखो, अब हम इसको और कैसे समझते हैं। जैसे मैंने ये एक परिपथ बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने बल्ब लगाया। क्या लगाया, बल्ब लगाया। तो ये बल्ब जलेगा, सीधी बात है। मैंने कोई बीच में कुंजी तो लगाई नहीं, बैटरी से सीधे सीधे तार जोड़ दिए। ठीक है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे बल्ब जलाया तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे और घूम के यहाँ आए, ठीक है, तो कोई ना कोई अंतर आया, या इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच कोई ना कोई क्या आया, अंतर आया। तो उसी अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखो, अब है क्या, समझ गए, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर लगता है वो कितना होता है। मतलब देखो, यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और वापस आ गया। तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, किया गया कार्य। क्या किया गया कार्य, बट्टे, बट्टे में क्या आएगा, ठीक है, बट्टे में यहाँ क्या आएगा, आवेश आएगा। क्या आएगा, आवेश। अब पूछो आवेश क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहाँ क्या, आवेश प्रवाह की दर होगी। तो यहाँ पे जो कार्य किया गया वो किसी न किसी आवेश के द्वारा किया गया। अगर आवेश ही नहीं होता तो विद्युत धारा ही नहीं होती, अगर विद्युत धारा नहीं होती तो वैद्युतिक दाब ही नहीं लगता, और वैद्युतिक दाब ही नहीं लगा तो क्या विभवांतर आता, क्या नहीं आता। मतलब विभवांतर किया गया कार्य है, क्या है, किया गया कार्य, और यहाँ क्या है, आवेश। क्या है, यानी किसी न किसी आवेश के बीच में क्या किया गया है। तो जो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये अलेक्सांद्रो वोल्ट ने दिया था क्या, विभवांतर, इसलिए इसका मात्रक क्या आ गया, वोल्ट हो गया। क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो 1 वोल्ट कहते किसे हैं, मतलब क्या हो गया, कोई धारावाही चालक है, यानी चालक सारे क्या होंगे, धारावाही होंगे, तभी तो उनके अंदर धारा बहेगी। तो जो भी है धारावाही चालक होंगे तो उसको एक
कूलाम आवेश, यानी कि यहाँ से 1 कूलाम आवेश रवाना होगा। ये हमने 1 कूलाम आवेश किया रवाना, यानी कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, यहाँ जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 जूल हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य की इकाई यहाँ क्या है, जूल है। क्या है, जूल। 1 जूल का जो कार्य किया जाता है, तो इन दोनों बीचों के बिंदुओं के अंदर भी जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है, आपका 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, मतलब मैं यहाँ लिखूं 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, 1 जूल बट्टे 1 कूलाम। क्या होगा, 1 कूलाम। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ से 1 कूलाम आवेश को रवाना किया, उस 1 कूलाम आवेश ने यहाँ 1 जूल कार्य किया, वो वापस यहाँ आ गया। मतलब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो 1 जूल कार्य होता है उससे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये चीज समझे कि नहीं समझे, क्यों समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो। पहले वाला चैनल बंद हो गया है। हाँ, करो करो, कमेंट करो। करो करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिए हुए ये कर लेना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है। आगे आते हैं विद्युत परिपथ आरेख। अब इसमें विद्युत परिपथ आरेख है, इसमें दिए हुए आप देख लेना। अब आता है आगे ओम का नियम। क्या, ओम का नियम। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा कठिन है, चलो ट्राई करते हैं कितनों का आता है समझ। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम है क्या, बताता क्या है ये, नाम ही बड़ा खतरनाक है, ओम का नियम। ठीक है, क्या है ओम का नियम। अब देखो सीधा साधा नियम है। ये नियम बताता क्या है, ये नियम धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। क्या, धारा और विभवांतर के बीच क्या बताता है, कोई ना कोई संबंध बताता है। अब देखो है क्या, धारा और विभवांतर के बीच कोई ना कोई संबंध बताता है। देखो हमने पढ़ा धारा क्या होती है, हमने पढ़ा विभवांतर क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में कोई कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, संबंध तो होगा। क्यों वो इसलिए होगा कि जब धारा चलती है तो विभवांतर बनता है, या तब विभवांतर बनता है तब क्या चलती है, धारा चलती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना तो कुछ रह ही नहीं सकते। अब ये एक दूसरे के बिना रहते नहीं और एक दूसरे से क्या करते हैं, झगड़ा और करते हैं। क्या कहते हैं, या तो तू रह जा या मैं रह जाऊं, लेकिन रहते दोनों ही नहीं है, चलते दोनों ही क्या है, एक साथ चलते हैं। क्या करते हैं, एक साथ चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध अपने को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चालक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, चालक लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भगा दिए। क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन भगा दिए और इन दोनों सिरों के बीच क्या कर दिया, ये लो, ये विभवांतर लगा दिया, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या चल रही है, विद्युत धारा यूं चल रही है। मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा के अंदर गति करते हैं उस दिशा की उल्टी दिशा के अंदर क्या होती है, क्या होती है, विद्युत धारा। क्या होती है, विद्युत धारा आई, वोल्ट हो गया V। अब होता क्या है, जितनी इधर विद्युत धारा चलेगी ना उतना ही विभवांतर होगा। सिंपल भाषा में अगर समझें, मतलब ये है कि आप जितना खाना खाओगे उतना भागोगे। आपकी गाड़ी के अंदर जितना पेट्रोल होगा उतनी मोटरसाइकिल चलेगी।
ये चीज है। ठीक है, तो जितनी विभवांतर पैदा होगा उतनी विद्युत धारा चलेगी। मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर सिंपल की भाषा में मैं लिखूं तो ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती। अगर इसका हम सीधा एग्जाम्पल रखते हैं तो एक क्या लेते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध लेते हैं। अब आप पूछोगे प्रतिरोध क्या होते हैं, ये एक नया कहां से लेके आ गए। ठीक है ना, ये भी आप बोलोगे एक नया कहां से लेके आ गए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक विद्युत परिपथ लेता हूं, चालक ले लेता हूं, उसके अंदर अलग अलग चीज लगाता हूं। क्या लगाता हूं, अलग अलग चीज लगाता हूं, मतलब अलग अलग प्रतिरोध लगाता हूं। अब आप बोलोगे प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है, आप जितने भी उपकरण चलाते हैं वो सारे प्रतिरोध है। मतलब प्रतिरोध, रोध का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट। मैं यहां लिख देता हूं प्रतिरोध। रोध का मतलब क्या होता है, बाधा। क्या होता है, बाधा, रुकावट। तो विद्युत परिपथ के अंदर जो रुकावट बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जैसे मैंने विद्युत परिपथ बनाया था, उसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया था, तो बल्ब क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। आप टॉर्च जलाते होंगे, टॉर्च के अंदर बल्ब लगता है, क्या, विद्युत प्रतिरोध। आप घर पे पंखा चलाते हैं तो पंखा क्या है, प्रतिरोध है। वो क्यों है, क्योंकि वो विद्युत धारा चलने का विरोध करता है। क्या करता है, विद्युत धारा चलने का विरोध करता है। वो क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब मैं यहाँ मैंने एक चीज ली है यहाँ। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। इसको मैं तार से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, और मैंने यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। और ये मैंने तार यहाँ से लेके यहाँ जोड़ दिया। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो ये क्या है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध का मान चेंज होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मान चेंज होता है। ठीक है, अब जितनी बाधा कम आएगी, विद्युत धारा क्या करेगी, उतना ही काम करेगी। ये यहाँ मैं एमीटर लगा देता हूँ, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ता है। वो बाद में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, अब मैं यहाँ पे तार जोड़ूंगा। माना इस प्रतिरोध का 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है, इसका मान 6 है। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं यहाँ पे इसको 6 पे रखूंगा तो प्रतिरोध ज्यादा हुआ। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। या ये क्या करेगा, आगे अगर बाधा आ गई तो ये खुद ही काम करना बंद हो जाएगा। ये काम करना बंद होगा तो विद्युत धारा उतनी ही बहेगी। मतलब जैसे ये मान लो 2 काम कर रहा है ना, तो विद्युत धारा भी कितना काम करेगी, 2 ही काम करेगी। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के 1 के ऊपर लाऊं यहाँ पे, तो प्रतिरोध कम हो गया। प्रतिरोध कम होगा, मान लो ये 6 काम करेगा, ये 6 काम करेगा, तो विद्युत धारा भी कितनी आएगी, 6 आएगी। तो यही ओम का नियम है। क्या है कि किसी बंद परिपथ में उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना। मैं पर्सनली ओम के नियम का ही वीडियो बना दूंगा विस्तार से। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आई बराबर वी लिखूंगा, सॉरी आई समानुपाती वी लिखूंगा। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, आई मैंने बता दिया था, धारा वी क्या है मैंने बता दिया, वोल्ट है। अब होगा क्या, जितना ये काम करेगा उतना ये काम करेगी, जितना ये काम करेगी उतना ये काम करेगा। अगर मैं इसको आगे और लिखूं तो आई बर, तो ये क्या क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी समानुपाती आई, तो वी बराबर क्या आएगा, आर आई। मतलब ये समानुपाती हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। और आर किसको डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को। किसको करते हैं, प्रतिरोध को। प्रतिरोध का मात्रक जो क्या होता है वो ओम होता है। क्या होता है,
ओम होता है। ये क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक। ओम का नियम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, अब देखो, ये देखो हो गया ये। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सा बता दिया, समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? हाँ आई आई, आ गई समझ में आ गई, है ना? आ गई समझ में। चलो आगे पढ़ते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध मैंने बता दिया ये होता है। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध मैंने बता दिया। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में अगर लिखें तो ये कह सकते हैं किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो यंत्र या अवयव काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बनाया, ठीक है ना, ये क्या? धारा नियंत्रक है। क्या है? धारा नियंत्रक। या अगर आप इसको परिवर्ती प्रतिरोध मान ले तो धारा नियंत्रक भी कुछ ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। धारा नियंत्रक क्या होता है? वो कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, अब आपके किताब में क्रियाकलाप दिया हुआ, उसको आप पढ़ना। आप बहुत अच्छा दिया हुआ है क्रियाकलाप। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन है, जो एक चालक होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय। चलो ठीक है, गुड बाय।